हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडिटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन शेयर करूंगी जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ नर्स। जो नर्सेज होती है उनका प्राइमरी रोल क्या होता है, सबसे पहला काम जो नर्सेज का होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। आपको ऑप्शंस गिवन है दैट परफॉर्म सर्जरीज परफॉर्म करना, एडमिनिस्टर मेडिकेशन दवाइयाँ लगाना, डायग्नोस मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस करना मतलब क्या बीमारी है उसका पता लगाना, प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट प्लान्स या दवाइयाँ ट्रीटमेंट जो प्लान होता है उनको प्रिस्क्राइब करना या दवाइयाँ देना। ठीक है, तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो है आपका परफॉर्म सर्जरीज, यानी कि सर्जरीज परफॉर्म करना। तो नर्सिस का काम सर्जरीज परफॉर्म करना नहीं होता, ये काम होता है डॉक्टर का, इसीलिए ए ऑप्शन तो नहीं होगा। और फिर तीसरा ऑप्शन आपसे बोला डायग्नोस मेडिकल कंडीशन। ऑल्दो नर्सेज भी मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस करती है, मतलब अगर आपके पास कोई पेशेंट है वो डायरेक्ट डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं गया है या आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम अराइज हो रहे हैं, तो आपने स्टडी की है, जो मतलब नर्सेज होती हैं उनको इतनी स्टडी होती है, उनको इतना नॉलेज होता है, तो वो पता लगा सकती हैं हाँ ऐसे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये बीमारी हो सकती है। लेकिन फाइनली जो डायग्नोस होता है, मेडिकल कंडीशन जो फाइनली डायग्नोज होती है या जो फाइनल बोलते हैं ना एक तरीके से कि हाँ अब यही बीमारी है, फाइनल है, जो भी लैब टेस्ट वगैरह होते हैं उनको करने के बाद डॉक्टर ही फाइनलाइज करता है कि हाँ एग्जैक्टली इसको यही बीमारी है। तो हमारा ये प्राइमरी रूल नहीं होता है, ऑल्दो हम भी डायग्नोसिस कर सकते हैं यानी नर्सेस, लेकिन प्राइमरी रूल हमारा मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। और डी ऑप्शन भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रिस्क्राइब बोल रहा है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वही दवाइयाँ बताते हैं कि इस बीमारी में ये दवाइयाँ खानी है। हमारा काम है उन दवाइयों को देना टाइम से, लेकिन कौन सी दवाई देनी है वो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो डॉक्टर का काम होता है। तो हमारा जो मेन रोल होगा प्राइमरी रोल वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन होता है। ठीक है, इन नॉर्मल नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जा सकते हैं, तभी मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर अ नर्स हु स्पेशलाइजेस इन केयरिंग फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट्स। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको केयर देने वाली जो नर्सेज होती हैं, जो स्पेशलाइज्ड नर्स होती हैं जो स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी को ही केयर देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक नर्स, जीरियाट्रिक नर्स, ऑब्स्टेट्रिक नर्स और न्यूनेटल नर्स। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, न्यूनेटल नर्स। जो नर्सेस न्यूबॉर्न इन्फेंट्स को केयर प्रोवाइड कराती हैं उनको हम न्यूनेटल नर्स के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड्स केयर टू पेशेंट इन देयर होम्स। जो नर्सेस होम केयर प्रोवाइड कराती हैं, अब नर्सेस भी अलग अलग फील्ड में होती हैं, मतलब अलग अलग काम के अकॉर्डिंग नर्सेस की स्पेशलाइज जो फील्ड होती है वो अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया इसमें होता है। जैसे अगर वो हार्ट का डॉक्टर है तो हम उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, या ब्रेन का डॉक्टर है तो हम उसे न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। नर्सिंग फील्ड में भी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। तो अगर होम में कोई नर्स केयर प्रोवाइड करा रही है तो उस नर्स के लिए स्पेसिफिक टर्म क्या यूज़ होता है? क्रिटिकल केयर नर्स, हॉस्पिस नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर स्कूल नर्स। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती हैं वो मतलब कम्युनिटी एरिया में जाके घर घर जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराती हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं, राइट। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्स। फिर व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वैसे तो जब आप बीएससी नर्सिंग डिग्री जब परस्यू करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर में ही ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी नर्सिंग प्रोसेस में, कि हमारा जो रोल होता है वो उस प्रोसेस में हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। कि हमें पहले असेसमेंट करना होता है, यानी पहले पेशेंट की कंडीशन को देखना होता है, उसे क्या प्रॉब्लम है। देन असेसमेंट के बाद हम गोल प्लान करते हैं कि हाँ अगर मान लो तुमने असेस किया कि पेशेंट को टेम्परेचर उसका हाई है, उसको फीवर है, तो हमारा गोल क्या होगा? उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करना। देन उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि हम क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का टेम्परेचर कम हो जाए। देन होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, फिर होता है इवैल्यूएशन। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है असेसमेंट का,
यानी कि पता लगाना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असेसमेंट। ठीक है। What is the abbreviation for the professional organization that represent registered nurse in the United States? जो यूनाइटेड स्टेट्स में नर्सेज होती हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज, उनका जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस नाम से जाना जाता है, जो यूनाइटेड स्टेट की नर्सेज होती हैं? ऑप्शन है WHO, CDC, ANA, FDA। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज ANA मतलब अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। आप इसको याद कर लीजिए। जो यूनाइटेड स्टेट में रजिस्टर्ड नर्स होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना है उसको हम अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको याद रखना। फिर आपसे बोल रहा है विच नर्सिंग स्पेशलिटी फोकसेज ऑन मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सेज। अभी अभी मैंने बताया कि नर्सेज में भी स्पेशलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग नर्सेज के नेम होते हैं। सो इस वीडियो में ज़्यादातर नर्सेज स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन एंड आंसर है, जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ किस स्पेशलिटी की नर्स को क्या बोला जाता है, और अदर जो भी क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक केयर देने वाली जो नर्सेज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीरियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग और ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। तो यहाँ तो क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया आपको, क्योंकि साइकेट्रिक केयर दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो नर्स होगी वो साइकेट्रिक नर्सिंग होगी। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इन अ सुपरवाइजरी रोल? कौन से इसमें से ऑप्शन करेक्ट है? जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बेसिक हमारी जिम्मेदारी होती है नर्सेज की इन सुपरवाइजरी रोल। ऑप्शन है डायरेक्ट पेशेंट केयर, प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन्स, ओवरसीइंग अ टीम ऑफ नर्सेज। तो डायरेक्ट पेशेंट केयर तो हम नहीं दे सकते, बिना देखे जांचे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है हम डायरेक्ट कैसे केयर दे देंगे? पहले हम, अभी मैंने बताया प्रोसेस क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस, पहले असेसमेंट करना होता है, फिर गोल डिसाइड होता है, फिर प्लानिंग होती है, इस तरह की चीज़ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। देन है प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना हमारा रोल होता है, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया, लेकिन प्रिस्क्राइब करने का काम होता है डॉक्टर का, तो ये भी नहीं होता हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन होता तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन। वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना मतलब वैक्सीन्स लगाना। अब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम डायग्नोस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि उसको वैक्सीन देनी है कि नहीं। हम डायरेक्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो नहीं आ सकता, हम डायरेक्ट तो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते वैक्सीन, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर है हमारा ओवरसीइंग अ टीम ऑफ नर्सेज। नर्सेज की टीम को देखना। तो सुपरवाइजरी रोल, सुपरवाइजरी एक तरीके से रूल करना, मतलब अधिक बड़ा जो रोल होता है सुपरवाइज करने का, अगर देखा जाए सुपरवाइज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बड़ी नर्सेज होती हैं वो जो उनके अंडर जो स्टाफ नर्सेस काम कर रहे हैं उनको देखना। तो आंसर इसका हो जाएगा ओवरसीइंग अ टीम ऑफ नर्सेज। फिर व्हाट इज़ द टर्म फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन? नर्सिंग एजुकेशन में हाईएस्ट लेवल की जो एजुकेशन है वो कौन सी है? डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिग्री इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग एंड दैट इज़ BSc नर्सिंग, और मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो ऑब्वियस सी बात है ये सब हमारी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मास्टर्स होती है वो हमारी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, यानी हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन होती है अकॉर्डिंग टू, इन कंपैरिजन टू बाकी के तीन ऑप्शंस में। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ नर्सिंग इंटरवेंशन? इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि नर्सिंग इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना। ठीक है, ऑप्शन है ड्राइंग ब्लड फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। ड्राइंग ब्लड का मतलब ब्लड का निकालना फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, ब्लड सैंपल लेना। फिर है कंडक्टिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। फिजिकल एग्जामिनेशन में लाइक पाल्पेशन करके देख के कि प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, ये देखते हैं हम। फिर इंटरप्रेटिंग एक्सरेज इमेजेस, एक्सरे निकालना। मेकिंग अ मेडिकल डायग्नोसिस या मेडिकल डायग्नोसिस बनाना। तो इंटरवेंशन में क्या आएगा हमारा इंटरवेंशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ड्राइंग ब्लड सैंपल फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना
फॉर लेबोरेटरी टेस्ट, ये हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। फिर व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स। नर्सिंग के कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें लाइक गाइड करते हैं कि हमें कैसे पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करानी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके दायरे में हमें रह के पेशेंट की केयर करनी है, उनको ब्रेक नहीं करना है, उन्हें हम कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं। तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो आंसर आपके इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर नर्सेस कंडक्ट, establish educational requirement for nursing, outline legal requirement for nursing practices, determine nursing salary scales। तो अभी मैंने बताया कि इसकी डेफिनेशन भी यही है कि कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके दायरे में रह के नर्सेस को काम करना होता है। मतलब एक तरीके से नर्सिंग के लिए या नर्सेस के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दैट इज प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर नर्सेस कंडक्ट। ठीक। विच नर्सिंग स्पेशलिटी फोकसेस ऑन द केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट। कौन सी नर्सिंग स्पेशलिटी है जो ओल्डर एडल्ट्स पर ध्यान देती है, उनकी केयर करती है? ठीक है, तो ऑप्शन है पीडियाट्रिक नर्सिंग, जीरियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग एंड कार्डियक नर्सिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज जीरियाट्रिक नर्सिंग। जो टर्म जीरियाट्रिक होता है वो ओल्ड पीपल से रिलेटेड होता है, तो बूढ़ों की या बड़े लोगों की या ओल्डर पीपल्स की अगर हम केयर कर रहे हैं तो वो आएगा जीरियाट्रिक नर्सिंग के अंडर। फिर व्हाट इज़ द टर्म फॉर रजिस्टर्ड नर्स हु हैज़ completed एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग। अगर किसी नर्स ने एडवांस एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है या ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी है किसी स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग में, तो उस रजिस्टर्ड नर्स को हम क्या बोलेंगे, क्या टर्म यूज़ करेंगे? लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सेज या सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट या नर्स प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड नर्स। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी, दैट इज नर्स प्रैक्टिशनर। ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का एग्जांपल इसमें से क्या है? निमोनिया, हाइपरटेंशन, इम्पेयर्ड मोबिलिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो निमोनिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, ये डायरेक्ट डिसीज़ के नाम लिखें। लेकिन अगर नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इम्पेयर्ड मोबिलिटी। अभी यहाँ पे आप इस पर ज़्यादा परेशान मत होइए क्योंकि जो डायग्नोसिस वगैरह हैं जब आप नर्सिंग में आ जाओगे तब आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी बेसिक जो है वो आप यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो सीधे बीमारियों के नाम है, डिसीज़ के नाम। तो जो ऑड वन ऑप्शन है वही आपका आंसर है। ठीक है। What is the term for a nurse who provides care to patient in the operating room? जो पेशेंट को प्रोवाइड कराती है केयर ऑपरेटिंग रूम में, यानी जो ओटी रूम्स होते हैं जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ पर अगर कोई नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्जिकल नर्स, क्रिटिकल नर्स, पीडियाट्रिक नर्स और द जीरियाट्रिक नर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज सर्जिकल नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ड्यूटी ऑफ अ नर्स इन अ लीडरशिप रोल। कॉमन ड्यूटी क्या होती है नर्सेस की अगर वो लीड कर रही है, यानी वो लीडरशिप रोल अगर निभा रही है तो उसका वहाँ पे कॉमन रोल क्या होगा, कॉमन ड्यूटी क्या होगी? टेकिंग पेशेंट वाइटल साइन, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, प्रोवाइड वुंड केयर, डेवलपिंग नर्सिस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, दैट इज डेवलपिंग नर्सिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। फिर है व्हाट इज द एब्रिविएशन फॉर द डिग्री दैट प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर एंट्री लेवल नर्सिंग प्रैक्टिस। उस डिग्री का हम क्या नाम दें? इसमें डिग्री का एब्रिविएशन पूछ रहा है, उस डिग्री को क्या बोलते हैं जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है फॉर एंट्री लेवल नर्सिंग प्रैक्टिस? ADN, BSN, MSN, DNP। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ADN। ADN मतलब एसोसिएट्स डिग्री इन नर्सिंग। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नर्सिंग स्पेशलिटी दैट फोकस ऑन अ वुमेन्स हेल्थ एंड चिल्ड्रन बर्थ, चाइल्ड बर्थ। जो वुमेन्स हेल्थ या चाइल्ड बर्थ पे फोकस करती है नर्सिंग, उस स्पेशलिटी ऑफ नर्सिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग। ऑब्स्टेट्रिक जो टर्म है वो वुमन और चाइल्ड डिलीवरी से रिलेटेड होता है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड्स केयर टू पेशेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। जो नर्सेज होती हैं वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा रही हैं तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? मेडिकल सर्जिकल नर्स, क्रिटिकल केयर नर्स, इमरजेंसी नर्स और हॉस्पिस नर्स। तो जैसा कि क्वेश्चन से ही हमें ऑप्शन का पता लग रहा है कि इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करा रही है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो उनको हम इमरजेंसी नर्स के नाम से ही जानते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इन अ रिसर्च रोल। अगर कोई रिसर्च हो रही है तो उस रोल में नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्सेस की क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उनकी जिम्मेदारी होती है। डायरेक्ट पेशेंट केयर, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब जो भी क्लिनिकल बेसिस पे जो भी लैबोरेटरी एग्जामिनेशन हो गए, डायग्नोसिस हो गए, उनको ट्रायल्स मतलब बार बार करना, कंडक्ट कराना, यही नर्सेस का मेन रोल होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार ट्रायल में लेंगे तभी हम उसको प्रॉपरली उसको रिसर्च के रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, तो हम उसको रिसर्च में इंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा प्राइमरी रोल क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर है व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नर्स हु स्पेशलाइजेस इन केयरिंग फॉर पेशेंट विद हार्ट कंडीशन। अगर कोई नर्स हार्ट कंडीशन में स्पेशलाइज्ड है और वो उधर पे केयर प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक नर्स, जीरियाट्रिक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स और ऑन्कोलॉजी नर्स। तो ऑप्शन जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियक नर्स। कार्डियक जो टर्म होता है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो हार्ट कंडीशन को जो नर्स ट्रीट करेगी उसे हम कार्डियक नर्स के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ड्यूटी ऑफ अ नर्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में कॉमन ड्यूटी क्या होती है नर्स की। ऑप्शन है इंसर्टिंग यूरिनरी कैथेटर्स, असिस्टिंग विद वुंड ड्रेसिंग, मैनेजिंग नर्सिंग स्टाफ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेटिंग इंट्रावेनस मेडिकेशन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, दैट इज मैनेजिंग नर्सिंग स्टाफ शेड्यूल। Term for a nurse who provide care to patient in critical care units such as the ICU। अब जो पेशेंट आईसीयू में यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराती हैं उनको क्या बोलते हैं, आई यूनिट वही क्रिटिकल केयर यूनिट जो होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है सर्जिकल नर्स, जीरियाट्रिक नर्स, क्रिटिकल केयर नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज क्रिटिकल केयर नर्स। फिर है विच नर्सिंग स्पेशलिटी फोकसेज ऑन द केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट। कौन सी नर्सिंग स्पेशलिटी होती है जो चिल्ड्रन और एडोलिसेंट की केयर को फोकस करती है। जीरियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पीडियाट्रिक। पीडिया जो टर्म होता है वो बच्चों से रिलेटेड होता है, तो चिल्ड्रंस की केयर करने वाली जो स्पेशलिटी होगी नर्सिंग की उनको हम पीडियाट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड्स एंड ऑफ लाइफ केयर टू पेशेंट। जो एंड ऑफ लाइफ केयर ऑफ पेशेंट को जो नर्स केयर प्रोवाइड कराए, एंड ऑफ लाइफ केयर का मतलब है जीवन के अंतिम टाइम पे यानी लास्ट टाइम पे जो केयर होती है, जैसे कोई बहुत ओल्ड पेशेंट है या बहुत ही बीमार पेशेंट है, क्रोनिक इल पेशेंट है जो अब ठीक नहीं हो सकता, या जिसका जो डेथ का टाइम है पास आ रहा है, मतलब जीवन के लास्ट स्टेज में जो हम केयर प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को उसको हम एंड ऑफ लाइफ केयर बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो नर्सेज केयर प्रोवाइड कराती है पेशेंट को उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल नर्स, क्रिटिकल नर्स, हॉस्पिस नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज हॉस्पिस नर्स। हॉस्पिस नर्स से मतलब हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराने वाली केयर नर्सेस नहीं होती हैं, एंड ऑफ लाइफ केयर जो पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं उनको हम बोलते हैं हॉस्पिस नर्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रोल ऑफ नर्स इन द कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग। जो कम्युनिटी एरियाज होते हैं वहाँ पर नर्सेस का क्या रोल होता है। असिस्टिंग विद सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर में असिस्ट करना, एडमिनिस्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन लगाना, मैनेजिंग पेशेंट मेडिकेशन, या प्रोवाइडिंग प्री नेटल केयर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज एडमिनिस्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स को लगाना, उसके बारे में अवेयर करना, एजुकेट करना, यही होता है मेन काम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का या कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग्स में। ठीक है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड्स केयर टू पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज और इंजरीज। ऑर्थोपेडिक मतलब जो जॉइंट्स की सर्जरीज होती हैं या इंजरीज होती हैं उसमें अगर कोई पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा रही है नर्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोपेडिक नर्स, जीरियाट्रिक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स, ऑब्स्टेट्रिक नर्स। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ऑर्थोपेडिक नर्स। ये तो टर्म जो है वो वर्ड से ही समझ में आ रहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन होता है उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है। ऑप्शंस है एडमिनिस्ट्रेटिंग पेन मेडिकेशन, असिस्टिंग विद एम्बुलेशन, अप्लाइंग स्टेराइल ड्रेसिंग, मॉनिटर ब्लड प्रेशर। आंसर इसका होगा सी, दैट इज अप्लाइंग स्टेराइल ड्रेसिंग। फिर व्हाट इज द टर्म फॉर अ नर्स हु स्पेशलाइजेज इन द केयर ऑफ पेशेंट विद कैंसर। जो कैंसर से
ट्रीट करती हैं पेशेंट को, केयर प्रोवाइड कराती हैं नर्सेज, उनको क्या बोलते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट वाली जो नर्सेज होती हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी नर्सेज। जो ऑन्कोलॉजी टर्म है वो कैंसर से रिलेटेड है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट पेशेंट कंफर्ट? पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन ये प्लानिंग करते हैं उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑप्शन है कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग, असिस्टिंग विद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनस फ्लूइड, असेसिंग न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, दैट इज असिस्टिंग विद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज द टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड्स केयर टू पेशेंट इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़? जो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ में जो केयर प्रोवाइड कराती हैं नर्सेज उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल केयर नर्स, हॉस्पिस नर्स, जीरियाट्रिक नर्स और एमरजेंसी नर्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज जीरियाट्रिक नर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड इस टाइप के क्वेश्चन से आपके पूछे जा सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड पार्ट में फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।